हॉरर स्टोरी 5 कदम पीछे पार्ट 1। मुंबई के कोलाबा में एक पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी। नाम था स्टर्लिंग हाइट्स। बाहर से देखो तो लगता जैसे कोई आलीशान बिल्डिंग है। चमकती खिड़कियां, मॉडर्न लिफ्ट, सीसीटीवी कैमरे, पर अंदर की दीवारें, लिफ्ट की पुरानी आवाज और बेसमेंट में पसरा सन्नाटा कुछ और कहानी कहते थे। कहानी शुरू होती है आर्यन से, 24 साल का, दिल्ली से आया एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर जिसने मुंबई में करियर बनाने का सपना देखा था। आर्यन ने अपनी सारी बचत इस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 6-7 में लगा दी। मकान सस्ता था, जितना लोकेशन और बिल्डिंग देखकर लगता उससे बहुत कम। यही उसकी पहली भूल थी। शिफ्टिंग के पहले दिन ही जब वो अपने दोस्त अद्वित के साथ कार से सामान उतार रहा था, एक बूढ़ी औरत चुपचाप उसके पास आ खड़ी हुई। सफेद साड़ी, उलझे बाल और आंखों में एक अजीब चमक। बेटा, ये फ्लैट छोड़ दे, बूढ़ी ने कहा। आर्यन हंस पड़ा। अद्वित ने उसे आंखों से इशारा किया। पागल है कोई, इग्नोर कर। क्यों अम्मा? आर्यन ने मजाक में पूछा। बूढ़ी ने धीमे से कहा, उस कमरे में वो अभी भी घूमती है। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हंसकर अद्वित के साथ सामान ऊपर ले गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने बूढ़ी को देखा। वो वहीं खड़ी थी, अपनी सफेद आंखों से घूरती हुई। 607 का दरवाजा खोलते ही हल्की सी सड़ांध की बदबू आई, लेकिन नया रंग रोगन, नया फर्नीचर, सबने उसे छुपा दिया। आर्यन ने अद्वित के साथ बिस्तर लगाया, कैमरा बैग रखा, लैपटॉप सेट किया और बालकनी में खड़ा होकर मुंबई का नजारा देखने लगा। सी फेसिंग बालकनी थी। यही देखकर उसने ये फ्लैट लिया था। रात होते होते अद्वित चला गया। आर्यन ने पहली रात अकेले बितानी थी। रात के 1 बजे बाहर समंदर की हवा खिड़की से छन छन कर अंदर आ रही थी। वो अपने कैमरे में आज के शॉट्स देखने लगा। कुछ सेल्फी, अद्वित की मस्ती, बालकनी की फोटो। तभी उसकी नजर एक फोटो पर अटक गई। वो अद्वित की फोटो थी। वो सोफे पर बैठा हंस रहा था, पर उसके पीछे दरवाजे के पास एक धुंधली सी आकृति थी। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें बस काली। आर्यन ने हंसकर खुद को समझाया, कोई शैडो होगा, ये पुरानी बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है। उसने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही आंख बंद की, दरवाजे पर धीमे से थपथपाने की आवाज आई। टप टप टप। उसने झट से लाइट ऑन की। कोई नहीं था। फिर दरवाजा खोला। खाली हॉल। उसने बालकनी से नीचे झांका। सड़क खाली थी। आर्यन ने वापस दरवाजा बंद किया। अंदर जाते ही देखा, बेडरूम की दीवार पर काला सा धब्बा उभर आया था। वो दीवार सुबह बिल्कुल साफ थी। वो डर को हंसी में उड़ाकर बोला, लीक होगा, सब पुरानी बिल्डिंगों में होता है। पर उस धब्बे की शक्ल, वो बिल्कुल किसी चेहरे जैसी लग रही थी। वो तुरंत लैपटॉप लेकर बैठ गया, गाना प्ले किया, ध्यान बंटाया। सुबह होते ही अद्वित फिर आया। आर्यन ने वो फोटो दिखाई। देख, मजेदार है ना? अद्वित ने देखकर कहा, भाई ये कोई मजाक नहीं, मुझे ये फ्लैट ठीक नहीं लग रहा। अरे ये बिल्डिंग इतनी सस्ती क्यों है, सोचा कभी? आर्यन ने बात टाल दी। उसे अपनी फोटोग्राफी पर ध्यान देना था। वो अगले दिन के लिए शूट प्लान करने लगा। दूसरी रात वही थपथपाने की आवाज। इस बार बाथरूम से आई। टप टप टप। आर्यन धीरे से बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। शीशे पर उल्टा लिखा था, पीछे देख। उसने पलट कर देखा। बाथरूम के कोने में वही आकृति खड़ी थी। वही लंबे बाल, वही सफेद कपड़े, पर उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। आर्यन चीख पड़ा, लेकिन अगले ही बार
आकृति गायब। वो भागकर हॉल में आया, अद्वैत को कॉल किया, भाई प्लीज अभी आ जा। अद्वैत उसी वक्त आया। उसने कहा, तू फ्लैट छोड़ दे, मैं जानता हूं तेरा घर कहाँ शिफ्ट कराना है। आर्यन ने हाँ कह दी। पर अगले दिन एजेंट ने फोन पर कहा, भाई ये फ्लैट जब तक बिकेगा नहीं तू जा नहीं सकता, ये बिल्डिंग का रूल है। आर्यन गुस्से में चिल्लाया, कौन सा रूल, बकवास मत कर। एजेंट ने फोन काट दिया। रात तीसरी। दबदबाने की आवाज तेज हो गई थी। अब वो बिस्तर के नीचे से भी आ रही थी। आर्यन ने कैमरा ऑन कर दिया। रिकॉर्डिंग चालू। आवाज आई, फुसफुसाहट। क्यों आया, क्यों रुका, अब यहीं रहेगा। आर्यन ने कैमरा जमीन की तरफ किया, बिस्तर के नीचे झांका। वहां कोई नहीं था। जैसे ही वापस बैठा, एक ठंडी हथेली उसकी गर्दन पर आ पड़ी। उसने बिजली की तरह खुद को छुड़ाया, दरवाजा खोलकर बाहर भागा। लेकिन कॉरिडोर में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने धीमे से कहा, अब देर हो चुकी है बेटा, वो अब तेरे अंदर जा चुकी है। अब आर्यन ने ठान लिया था, उसे ये राजा जानना ही होगा। अद्वैत ने उसके लिए बिल्डिंग के पुराने गार्ड रामलाल से मिलने का इंतजाम किया। रामलाल ने उसे सुनाई उसकी कहानी। ये बिल्डिंग जब बनी थी ना, तब 607 में एक लड़की रहती थी, सानवी नाम था। मॉडल बनना चाहती थी, बहुत सुंदर थी। सब कहते थे वो जल्दी फिल्म लाइन में जाएगी, पर उसके लिव इन पार्टनर ने उसे धोखा दिया। उसे नशा दे देकर उसके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। एक दिन उसने ऊपर से कूदकर जान दे दी। लेकिन लोग कहते हैं वो मरी नहीं, वो अंदर से मर गई थी। शरीर तो बस औपचारिकता था, उसकी आत्मा कभी निकली ही नहीं। आर्यन ने पूछा, फ्लैट क्यों नहीं बिकता? रामलाल ने सिर झुका लिया। जो आता है वो या तो मर जाता है या भाग जाता है। आर्यन अब उलझ चुका था। उसका करियर, उसका सपना सब 607 के चंगुल में फंस चुका था। उसने ठान लिया वो सानवी से खुद बात करेगा। रात चौथी। उसने कैमरा सेट किया, लाइट बंद की, हनुमान चालीसा का स्पीकर ऑन किया और बिस्तर पर बैठ गया। धपधपाहट बंद हो गई। पूरा कमरा सन्नाटा। अचानक कैमरे का लेंस अपने आप मूव हुआ और बालकनी की तरफ घूम गया। बालकनी के रेलिंग पर सानवी बैठी थी, गर्दन लटकाए, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पैर रेलिंग के बाहर झूल रहे थे। आर्यन ने पूछा, क्या चाहिए तुझे? सानवी ने गर्दन घुमाई। एक भयानक आवाज, मुझे मेरा विश्वास चाहिए। जो मुझसे छीना गया वो तेरे अंदर है, अब तू ही देगा। आर्यन की आंखों में अंधेरा छाने लगा। वो जमीन पर गिर गया। बस एक आखिरी चीज देखी, सानवी धीरे धीरे कमरे में उतर रही थी। उसकी उंगलियां जमीन पर घिसटती हुई जैसे किसी जानवर की हों। यहाँ खत्म नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में आर्यन की चेतना लौटेगी या शायद नहीं, और ये आत्मा अब सिर्फ उसे नहीं, अद्वैत को भी खींच लाएगी। क्या तुम अगला भाग चाहोगे? तो मुझे बताओ। मैं पार्ट 2 तुम्हारे लिए उतना ही डरावना और घुमावदार होगा।